राज बनारसी में नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया फिर से कहते थे जहाँ पे कविताओं की बात, साहित्य की बात, हंसी की बात, अपनेपन की बात और सबसे बड़ी बात आपके दिल की बात, जो ये शो करता है, जो इस शो के लोग करते हैं, जो याद आने वाले कभी करते हैं। आज हमारे बीच तीन ऐसे चेहरे जो पहली बार इस शो में आ रहे हैं और दो ऐसे चेहरे जिन्हें हमने दोबारा बुलाया है। इसलिए बुलाया क्योंकि इनकी कविता में वो काबिलियत दिखी है, लोगों ने पसंद किया, इसीलिए हमने इनको दोबारा बुलाया है। और उनमें से एक नाम है जिन्हें हमने दोबारा बुलाया है, संजय गुप्ता, जो कि वाराणसी के हमारे बीच है। और उसके बाद जिनको हमने दोबारा बुलाया है इस शो में, उनकी कविता की काबिलियत पर माधव राजभर जो देवरिया से हमारे बीच आते हैं। और तीन ऐसे चेहरे जो हम आपके लिए पहली बार लेकर आ रहे हैं ठाकुर के महफिल के मंच पर, जिनमें से एक नाम होता है आशीष शुक्ला का, जो कि वाराणसी से हमारे बीच है। और रुबिक गाजियाबाद से हमारे बीच में, जो पहली बार ठाकुर के महफिल के मंच पर है। और उसके बाद पूर्णिमा मंडल जी, जो जयपुर से हमारे बीच आई है, पहली बार ठाकुर के महफिल के मंच पर। तो इस महफिल की शुरुआत करते हैं, कविताओं की बात करते हैं और आपके दिलों की बात करते हैं, बुलाते कहते नाम को जो पहली बार ठाकुर के महफिल के मंच पर आए, जिसे हम कहते हैं आशीष शुक्ला वाराणसी से। आशीष शुक्ला वाराणसी से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद ठाकुर की महफिल टीम का जो मुझे इस मंच में आमंत्रित किया, और राज बनारसी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। स्वरचित गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है आशीष। अयोध्या से नगरी कृष्ण की लीला, संस्कृति मधुर विशेष है। राम समानव सीता सी नारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। अयोध्या से नगरी कृष्ण की लीला, संस्कृति मधुर विशेष है। राम समानव सीता सी नारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। सत्तावन के वीरों से कुंजित गाथा, शौर्य स्वाभिमान की इसी प्रदेश में कथा मनो की, रघुनंदन घनश्याम की। पावन के वीरों से कुंजित गाथा, शौर्य स्वाभिमान की इसी प्रदेश में कथा मनो की, रघुनंदन घनश्याम की। शौर्य और वीरता समर्पण जहाँ विशेष है। राम समानव सीता सुधारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। अयोध्या से नगरी कृष्ण की लीला, संस्कृति मधुर विशेष है। राम समानव सीता सुधारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। यहाँ वीरों और प्रसन्नता लिखा गया इतिहास है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जिसके पास है। यहाँ वीरों के और प्रसन्नता लिखा गया इतिहास है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जिसके पास है। महाभारत का शांति संदेश गीता का उपदेश है। राम समानव सीता सुधारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। अयोध्या की नगरी कृष्ण की लीला, संस्कृति मधुर विशेष है। राम समानव सीता सुधारी, रमणीय उत्तर प्रदेश है। देवों की है झांकी अलौकिक, तीर्थों का अधिराज यहाँ। विश्वनाथ को जल चढ़ाना मिला हमें सौभाग्य यहाँ। देवों की है झांकी अलौकिक, तीर्थों का
राधिराज यहाँ विश्वनाथ को जल चढ़ाना मिला हमें सौभाग्य यहाँ प्राचीन रीति परंपराओं का आधुनिकता से समावेश है राम समान सीता सिनारी रमणीय उत्तर प्रदेश है अयोध्या से नगरी कृष्ण की डेरा संस्कृति मधुर विशेष है राम समान सीता सिनारी रमणीय उत्तर प्रदेश है रमणीय उत्तर प्रदेश है रमणीय उत्तर प्रदेश है। धन्यवाद। क्या बात है आशीष, क्या बाबा, शानदार, बहुत अच्छे। जब आप सुन रहे थे आशीष शुक्ला को, जो कि वाराणसी से है और वाराणसी के साहित्य की धरोहर है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और जहां से आते आशीष शुक्ला और आते तो हम भी हैं, और लेकिन इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की गाथाएं बताई, पूरे उत्तर प्रदेश की विशेषता को एक कविता में पिरोना, एक प्रयोग करना, इसके लिए मैं आशीष तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है जब ऐसा कोई आता है ठाकुर की महफिल में, तो हमारा आना, आपका जुड़ना और हम सभी पूरे टीम का मेहनत करना बिल्कुल साकार हो जाता है। इसके लिए आशीष तुम वाकई बधाई के पात्र हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उसे जिसे हमने दूसरी बार इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगा कि अगर इन्हें और मौका दिया जाए तो उनकी कविताओं में और निखार आएगा, इनके बोलने, इनकी कविता की प्रस्तुति में और उम्दापन आएगा, और इस उम्दापन को बनाए रखने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं, जो कि हमारे यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, माधव राजभर देवरिया से। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। माधव राजभर देवरिया से। मैं आभार व्यक्त करता हूँ टीम ठाकुर की महफिल को, जिन्होंने हमें फिर से दोबारा मौका दिया कुछ कहने का, साथ में राजबनासी सरकार जो फिर हमें पुनः एक और प्रयास करने का मौका दिया। तो मैं आपको 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ, हमारे साथ जुड़िएगा। स्वागत है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया है, वो बहुत दिनों के बाद मिला है, तो मैं सुनाता हूँ, 4 लाइन से जुड़िएगा। स्वागत है। मैं फंस गया तेरे हुस्न के दीदार में, हर घड़ी हर समय तुम हो दिलदार में। मैं फंस गया तेरे हुस्न की दीदार में, हर घड़ी हर समय तुम दिलदार में। देख कर मुझको नजरें झुकाती हो तुम, देख कर मुझको नजरें झुकाती हो तुम। क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, वाह 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 वाह, क्या कमी रह गई बहुत अच्छे। मेरे प्यार में। और 4 पंक्तियां सुनिए कि स्वागत है। तुमसे मिलने को कितना बेताब था, दिल धड़कने का कुछ ना हिसाब था। तुमसे मिलने को कितना बेताब था, दिल धड़कने का कुछ ना हिसाब था। ले रही हो मजा मेरे जज्बात का, ले रही हो मजा मेरे जज्बात का। तू मेरी मैं तेरा बस यही ख्वाब था, तू मेरी मैं तेरा बस यही ख्वाब था। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइन और जुड़िएगा हमारे साथ। स्वागत है। क्या तुम्हें फिर मेरी याद आती नहीं, दर्द बनकर तुम्हें फिर सताती नहीं। क्या तुम्हें फिर मेरी याद आती नहीं, दर्द बनकर तुम्हें फिर सताती
पंक्तियों से जुड़िएगा कि स्वागत है। कितने चुन चुन के सपने सजाते थे हम, एक दूजे के दिल में समाते थे हम। वाह, कितने चुन चुन के सपने सजाते थे हम, एक दूजे के दिल में समाते थे हम सफर कर रहे थे जिसना वो पन, वाह, हम सफर कर रहे थे जिसना वो पन, रूठ जाने पे तुमको मनाते थे हम, वाह, 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 रूठ जाने पे तुमको मनाते थे हम। आइए 4 पंक्तियों से जुड़िएगा कि स्वागत है। प्यार क्या है तुम्हीं से ये जानी सनम, क्या कह रहे हैं? ना देखूं जो तुम्हें दिल की कहानी सनम। वाह, प्यार क्या है तुम्हीं से ये जानी सनम, ना देखूं जो तुम्हें दिल की कहानी सनम। हाथ माथे पे रख कर अगर सच कहूं, हाथ माथे पे रख कर अगर सच कहूं, आ गया भर के आंखों में पानी सनम, आ गया भर के आंखों में पानी सनम। क्या बात है? क्या लाइन आपको सुनाकर जाता हूँ। स्वागत है। पहले बाबू बिठाया और सोना बिठाया, कुछ दिन में एक दूजे का होना बिठाया। वाह, पहले बाबू बिठाया और सोना बिठाया, वाह, कुछ दिन में एक दूजे का होना बिठाया। क्या कह रहे हैं? अब तक कुछ हो किसी और की बाहों में, वाह, अब तो कुछ हो किसी और की बाहों में, क्या पता मुझको एक दिन रोना बिता। वाह, क्या कहने वाला हो? बहुत अच्छे। मुझको एक दिन रोना बिता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है माधव, बहुत बढ़िया। कभी आप सुनते थे माधव राजभर को जो कि देवरिया से हमारे बीच दूसरी बार ठाकुर की महफिल के मंच ने इन्हें बुलाया, और ठाकुर की महफिल दावा खुद से कहती है कि जिसे वो दोबारा बुलाती है वो ऐसा होता है माधव राजभर जैसा होता है। और इनकी कविता ने इस बात को साबित किया कि हमारी टीम की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो कि पहली बार ठाकुर के महफिल के मंच पे गाजियाबाद से हमारे बीच है, जिन्हें रिवीक कहते हैं, जो गाजियाबाद से हमारे बीच है। जोरदार तालियां साथ करते हैं। रिवीक गाजियाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ठाकुर की महफिल और राज बनारसी का। तो बिना देरी करते हुए शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैम बहुत प्यारी लग रही है, तो इन्हीं के 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। तेरे रुखसार पर ढलते हैं अक्सर मेरी शामों के किस्से, आहा, तेरे रुखसार पर ढलते हैं अक्सर मेरी शामों के किस्से, खुदा से मांगी गई मोहब्बत की सजा हो तुम। आहा, तेरे रुखसार पर ढलते हैं अक्सर मेरी शामों के किस्से, खुदा से मांगी गई मोहब्बत की सजा हो तुम। और तुम्हें लफ्जों से कैसे बयां करूं, मैं खाने के सबसे नशीले जाम से भी नशीली हो तुम। अगली कविता सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। तुम्हारा और मेरा कोई मेल है क्या, वाह, तुम्हारा और मेरा कोई मेल है क्या, शायरी लिखना कोई खेल है क्या। क्या कहने हैं? बहुत बढ़िया। तुम्हारा और मेरा कोई मेल है क्या, शायरी लिखना कोई खेल है क्या, रिहा होना चाहता हूँ तुम्हारी कैद से, रिहा होना चाहता हूँ तुम्हारी कैद से, ये मोहब्बत ही तो है कोई जेल है क्या। क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया।
ये मोहब्बत ही तो है, कोई जेल है क्या, और संख्या तुम्हारे चाहने वालों की बढ़ रही है। संख्या तुम्हारे चाहने वालों की बढ़ रही है, ये कैसा इश्क है, कोई रेल है क्या। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये कैसा इश्क है, कोई रेल है क्या, और अभी ना जाने कितने फिसलेंगे, अभी न जाने कितने, और अभी ना जाने कितने फिसलेंगे, इतनी फिसलन, अरे कोई तेल है क्या। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे इतनी फिसलन, कोई तेल है क्या, और निगाहें ऐसी कि जिसको देखे वो गिर जाए। वाह, निगाहें ऐसी जिसको देखे वो गिर जाए, अरे निगाहें तो है, कोई गुलेल है क्या। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। आखिरी कविता जिसका शीर्षक है गंदे लोग, स्वागत है। उसको सुनाना चाहूंगा। धरती पर रहते ये गंदे लोग, धरती पर रहते ये गंदे लोग, पल पल नोचे ये गंदे लोग। धरती पर रहते ये गंदे लोग, पल पल नोचे ये गंदे लोग। भूखे भेड़ियों जैसे खाए, बदन को तार तार कर दे ये गंदे लोग। क्या कह रहे हैं, भूखे भेड़ियों जैसे खाए, बदन को तार तार कर दे ये गंदे लोग। मजबूरी है जो मैं इस दलदल में फंसी, मजबूरी है जो मैं इस दलदल में फंसी, मजबूरी का फायदा उठाए ये गंदे लोग। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। मजबूरी का फायदा उठाए ये गंदे लोग, और इस पापी पेट के लिए धंधे वाली बनी साहिब। वाह, इस पापी पेट के लिए धंधे वाली बनी साहिब, धंधे से धंधा करवाए ये गंदे लोग। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। धंधे से धंधा करवाए ये गंदे लोग, और सभी शुभ काम को अशुभ कर दूंगी, सभी शुभ काम को अशुभ कर दूंगी, लेकिन फिर भी अपना बिस्तर गर्म करवाए ये गंदे लोग। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी ये अपना बिस्तर गर्म करवाए ये गंदे लोग। और आखिरी पंक्ति सुनिएगा कि समाज में रहने का कोई हक नहीं है मुझे, क्या कह रहे हैं, इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन बार बार हजार बार यही याद दिलाए ये गंदे लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सुन रहे थे अरविंद को, जो कि गाजियाबाद से आकर इतनी शानदार कविता पढ़ते हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि ठाकुर की महफिल की टीम ने आपको ढूंढा और आप इस मंच तक आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं जयपुर की धरती से, जयपुर गुलाबी शहर से, और उस शहर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो इनकी कविता बताएंगे पूर्णिमा मंडल जयपुर से। पूर्णिमा मंडल जयपुर से। मैं पूर्णिमा मंडल जयपुर से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी ठाकुर की महफिल का और राज बनारसी सर का, जिन्होंने मुझे ठाकुर की महफिल में आमंत्रण किया। मैं अपनी जो पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ वो गुरु के बारे में है। स्वागत है पूर्णिमा जी। शुरू करती हूँ। उसका गुरु वंदना। हे गुरु, हे गुरु, तुम कुंभकार की तरह माटी से विलक्षण नव सृजन करते हो। तुम कुंभकार की तरह माटी से विलक्षण नव सृजन करते हो। नव रूप, नव रंग, नया आकार देते हो। नव रूप, नया रंग, नया आकार देते हो। जीवन में एक नया संचार करते हो। हे नव सृजन, हे रचना कारक, तुमको मेरा नमस्कार। क्या कहें? हे गुरु, तुम भ्रमित हुए चंचल मन को, हे गुरु, तुम भ्रमित हुए चंचल मन को अपने ज्ञान से क्षण भर में पथ निर्देशित करते हो। क्या कहें? हे पथ निर्देशित, हे ज्ञानेश्वर, तुमको मेरा नमस्कार। क्या कहें? हे वाह। गुरु, तुम तिमिर युक्त हृदय में ज्ञान का दीप जला। हे गुरु, तुम तिमिर युक्त हृदय में ज्ञान का दीप जला, तम का नाश कर ज्ञान और विज्ञान की ज्योत को हृदय में प्रज्वलित करते हो। ज्ञान और विज्ञान की ज्योत को हृदय में प्रज्वलित करते हो।
हे गुरु, ज्ञान और विज्ञान की ज्योत को हृदय में प्रज्वलित करते हो। हे ज्योतिदायक, हे ज्ञानेश्वर, तुमको मेरा नमस्कार। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे प्रतिमा सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। ठाकों की महफिल और राज बनारसी जी का तहे दिल से धन्यवाद। इनके लिए मैं 3 शब्द कहूंगा, लाजवाब, शानदार, अतीब। क्या कहने। आज इस मंच को आए हमारे कवियों को हमने सुना और आभार है मंच को। मैं अपनी प्रेम मनुहार को स्पर्श कराती कविता का रस लेने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है संजय जी। मैं छूना चाहता हूं आपके हृदय के उस कोने को जिसे बचा के रखा है आपने स्वयं के लिए। क्या कहना। वाह। मैं गुनगुनाना चाहता हूं उस गीत को जिसे आपने कोरे कागज पर अब तक नहीं उकेरा। मैं भरना चाहता हूं आंखों में उन रंगों को जिसे आपने इंद्रधनुष से अब तक नहीं चुराया। वाह, बहुत बढ़िया। मैं ठुड्डियों को अपनी हथेलियों पर रखकर पढ़ना चाहता हूं सागर से भी गहरी खामोशी को। वाह, अद्भुत। मैं पूर्ण रूपेण सक्षम हूं स्वतंत्र निर्णय लेने में, परंतु मैं प्रतीक्षा करता हूं आपकी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर। आप जो कैद परिंदों को निहारते हो, मैं आपकी उस वेदना को महसूस करना चाहता हूं। क्या कहना, बहुत अच्छा। गुलाबी ठंड में शॉल ओढ़े बालकनी में तारों के बीच ढूंढते हो जो तुम अपना अक्स। मैं भी बनकर परछाई तुम्हारे चांद सा चमकना चाहता हूं। वाह वाह संजय जी, क्या बात है। मैं उड़ना चाहता हूं उस अनंत आकाश तक जब तक कि आप मुझे लौट आने के लिए आवाज नहीं दे देते। वाह। आप लौट आने के लिए मुझे आवाज नहीं दे देते। मुझे पसंद है आपकी गंभीरता और सादगी। मुझे पसंद है आपकी गंभीरता और सादगी। मुझे पसंद है आपका नजरों के मिलने पर यूं पलकें झुका लेना। क्या कहना। मुझे पसंद है आपका नजरों को मिलने पर आपका पलकें यूं झुका लेना। इसलिए मैं करना चाहता हूं वह सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आपकी मुस्कुराहट लौटा लाने के लिए। क्या कहना आपकी संजय। मुस्कुराहट लौटा लाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं छूना चाहता हूं आपके हृदय के उस कोने को जिसे आपने बचा के रखा है अपने स्वयं के लिए। क्या कहना, बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छा। कभी आपने सुना ठाकुर की महफिल के कुछ अलग अलग रंगों को, कुछ अलग अलग कविताओं को, कुछ अलग अलग बातों को, कुछ अलग अलग भावों को, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे भाव पसंद आएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे शो के ग्रैंड मास्टर भी हैं डॉक्टर गीता जी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस वक्त आपने आशीष शुक्ला को सुना, माधव राजभर को सुना, रीत को सुना, पूर्णिमा जी को सुना, संजय जी को सुना, आपको किसकी कविता सबसे ज्यादा पसंद आई? सबसे पहले तो मैं ठहाकों की महफिल में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। दूसरी बात ये है कि आप सभी ने प्यार को और काशी को जितना महत्व दिया, मातृभूमि को, सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उकेरा है। मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। क्या बात है। और इस बार जो है चौथी बार इस मंच पर आए संजय गुप्ता जी, उनको मैं विशेष रूप से बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बढ़िया। इन्होंने प्यार की परिभाषा आंखों के माध्यम, उस आंखों का माध्यम बनाया और छायावृत्ति लेके जिस ढंग से पेश किया
वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको रखा है। इसलिए चौथी बार आए संजय गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती क्या हूँ बात है। ठहाको महफिल के आपको। द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो संजय जी को मिल चुकी है विशेष बधाई। और आप कहाँ जा रहे हैं भाई? हम लौटेंगे फिर से आप सभी के साथ एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम भी कविताओं की बातें, हंसी की बातें, मजाक की बातें, ठहाकों की बातें, और जिसके लिए कहना होगा आपको कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की